हर्ष रंजन की तरफ से आप लोगों को शुभ संध्या। आजकल वैसे तो कहा जा रहा है कि रोज़गार बहुत कम है, लेकिन एक बड़ा अच्छा और बहुत, मैं कहूँगा कि अच्छा करियर बनाने वाला रोज़गार आपका सामने आया है, वो है किसी का मजाक उड़ाना। हालांकि जो लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं वो कहते नहीं कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका कहना है कि वो व्यंग कर रहे हैं। व्यंग करना मतलब उसमें गरिमा आ जाती है, लगता है कि नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। असल में मजाक उड़ाना और व्यंग करना सही में दो बातें हैं। जैसे आदमी गधे का मजाक उड़ाता है, गधा इंसान का मजाक उड़ाता है, उड़ाता होगा। तो अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप गधे हैं या सामने वाला गधा है, ये क्लियर नहीं होता है। तो इंसान ने कहना शुरू किया कि वो गधे पे व्यंग कर रहा है। गधे को ये कहने का अधिकार नहीं कि इंसान पे व्यंग कर रहा है। लेकिन व्यंग करना इतनी छोटी बात नहीं होती थी। व्यंग का मतलब क्या है? व्यंग का मतलब है, मान लीजिए किसी एक वस्तु को जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आपको उसकी अच्छाई पता होनी चाहिए, आपको उसकी कमी भी पता होनी चाहिए, और उस कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तभी आप सही तरह से सटीक और बढ़िया व्यंग कर पाएंगे। साहित्य की बहुत अच्छी बेहतरीन विधा रही है व्यंग। बहुत बड़े बड़े व्यंगकार पैदा हुए हैं। कविताएं व्यंग में लिखी, व्यंग के भाव में कविताएं भी लिखी गई हैं, गद्य भी लिखा गया है, लेकिन कभी मजाक नहीं उड़ाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजाक उड़ाने वाला गधा या इंसान ये पता नहीं चलता है। लेकिन आज की तारीख में आप ज़्यादातर यही देखेंगे कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें सामने वाली चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं है। यानी जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द का क्या माहौल है, उसको किस दृष्टि से देखा जाए, उसका कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है। उन्होंने बस दूर से देखा, एक धारणा बनाई, अपमानित करने के लिहाज से गंदे गंदे शब्द यूज किए, झूठी बातें बोली, मिर्च मसाला लगा के उसे पेश कर दिया, और इस तरह से उनके हिसाब से ये व्यंग है, लेकिन एक तरह का ये मजाक उड़ाना है। कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज बिना व्यंग के जिंदा नहीं रहता है। यहाँ घर परिवार से लेके राजनीति या फिर कहीं भी किसी व्यवस्था में आप जाइएगा, व्यंग करने वाले लोग हमेशा आपको मिलेंगे, क्योंकि जो व्यंग करता है वही गलतियाँ निकालता है। व्यंग के बिना समाज नहीं चलता है, लेकिन व्यंग का स्तर अलग है। और जहाँ तक मजाक उड़ाने की बात है, लोग अगर किसी का मजाक उड़ाएंगे तो सिर्फ फुटबॉल होता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो और कोई कहता है कि वो व्यंगकार है, तो उससे थोड़ी बातें करिए, उनसे ये पूछिए कि आप जो व्यंग कर रहे हैं ये किस लिहाज से है। आप उनको छीलिएगा, देखिए आप वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जमा की, कुछ एक गंदा ऐसा मिश्रण तैयार किया और आपके सामने रख दिया। आजकल तो वही चल रहा है। आप क्रिकेट खेलने वाले से पूछते हैं कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी दवा खानी है। उसी तरह आप एक डांसर से पूछते हैं कि आपको कलम कौन सी यूज करनी है। आजकल कोई भी कुछ भी कह रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी किसी भी चीज़ की सलाह दे रहा है। इसका नतीजा है ऐसी अवस्था की स्थिति बन गई है। व्यंग करना किसी लुच्चे लफंगे का काम नहीं है। व्यंग करने के लिए थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रबंध रूप में उसको पढ़ना चाहिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, कोई भी चीज़ जो होती है एक पक्षीय नहीं होती है। अगर आप बोल के व्यंग कर सकते हैं तो आप लिख के भी कर पाएंगे, और अगर आप लिख के व्यंग करें तो आप बोल के भी कर सकते हैं। तो बस हाथ में माइक लेके किसी मंच पे खड़े हो गए, गंदी गंदी बातें बोल दी, हाँ हाँ ठाका लगा दिया, फुहड़ की तरह हंस लिए, अच्छी बात है। आजकल लोग समझते हैं कि इनमें आत्मविश्वास है, और जिसमें आत्मविश्वास है लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये समाज को सही दिशा में नहीं ले जाएगा।
इसी का कारण है आज ना तो सही व्यंग करने वाली कविताएं निकल रही हैं, ना साहित्य निकल रहा है। जो हास्य कवि हो भी हास्य छोड़ के दुनिया भर के काम कर रहे हैं। तो व्यंग को अगर खोजना है तो हरिशंकर परसाई में आप देखिए, छोड़िए वो जो सीरियस से सीरियस साहित्य लिखने के लिए जाने जाते हैं, आप उनकी रचनाएं भी देखिए, उसमें भी व्यंग की छाप रहती है। और एक स्तरीय व्यंग जो होता है उससे ज़्यादा मज़ेदार और कुछ भी नहीं है। और एक फूहड़ मजाक जो होता है वो जूते खाने खिलाने का एक बहाना होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।